हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पशुओं की बीमारी के बारे में चर्चा की थी। हम लोगों की जीवाणु जनित और विषाणु जनित बीमारियों के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऐसी बीमारियों में जो पाचन प्रणाली से संबंधित है, जो हमारे जानवर में पाचन प्रणाली से संबंधित होती हैं। ऐसी बीमारियों के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। और ये टीजीटी और पीजीटी के लिए हम लोग कोर्स पे बना रहे हैं, इस पर कंटेंट हम लोग लगातार अपने चैनल पर डाल रहे हैं। और भी अन्य कृषि की जो परीक्षाएं होती हैं उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए कंटेंट बनाते हैं, तो सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे। हम लोग बीमारियों पे इसमें आगे चर्चा करेंगे। जो हम लोगों की पहली बीमारी आती है वो आती है रुकावट, चोकिंग, ईसोफेगेटिस। अब नाम से ही आप अगर जानते होंगे ईसोफेगस क्या होता है तो आप इसको जान जाएंगे कि कहाँ पे ये चोकिंग हो रही है। ईसोफेगस एक हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये एक ट्यूब होता है या नलिका हम लोग इसको कह सकते हैं, जो मुख से चालू होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी स्टमक, अमाशय तक जाती है। जो भी खाना जानवर आहार लेता है वो हम लोगों का मुख से ले जाती है उसको, और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे स्टमक तक उसको पहुंचाती है। तो वो जो नलिका जो हम लोगों की मुख से चालू होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक तक जाती है, तो चोकिंग इसी नली में हम लोगों की ये चोक कर जा रही है। तो नाम से ही क्लियर है हम लोगों का, चोकिंग इन ईसोफेगस। किस किस कारणों से होती है ये हम लोग देख लेते हैं। पहला कारण, बाहरी वस्तुओं खाने से, जैसे मक्का का भुट्टा, आम की गुठली, ये कुछ भी जाके नलिका में फंस सकती है जिससे चोक हो सकती है उसकी नलिका। आगे का आहार उसमें नहीं जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। लकड़ी का टुकड़ा उसने खा लिया गलती से, मूली, गाजर, शलजम, आलू आदि। या फिर तीव्र औषधियाँ जैसे क्लोरस हाइड्रोस, फॉर्मेलिन, अमोनिया, इन सब से भी हम लोगों की ईसोफेगस जो नलिका होती है, ट्यूब होता है, वो चोक कर जाता है। तो ये हम लोगों ने कारण देख लिए। अब इसके हम लोग आगे और लक्षण देख लेते हैं, कैसे पता चलेगा जानवर में हम लोगों के चोकिंग हो गई है, उसके ईसोफेगस जाम हो चुका है। तो जोर जोर से खांसना, जब वो जानवर जोर जोर से खांसने लगे, लार का टपकना, यदि पानी पिलाया जाए तो यह नाक के रास्ते बाहर आ जाए। पानी अगर वो पी रहा है तो नाक के बाहर वापस आ जा रहा है, उसके अंदर नहीं जा पा रहा है पानी। दम घुटना, कठिनाई से श्वास लेना, श्वास लेने में उसको तकलीफ हो रही है किसी भी तरह से, बारंबारता निगलने की कोशिश करना, जो भी उसके चोक हुआ है वो निगलने की कोशिश कर रहा है पर अंदर नहीं ले पा रहा है। सिर फैला हुआ और उल्टी की कोशिश, उल्टी करने की कोशिश करता है, जो भी उसके फंसा हुआ है वो नेचुरली निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं निकाल पाता है। अब उसके हम लोग रोकथाम या लक्षण उपचार देख लेते हैं। लक्षण हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग इसके उपचार, अगर ये जानवर को हो गया है चोकिंग तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको उपचार करने के लिए। तो ग्रासिका भाग की सिकाई की जाए, जो हम लोगों की नली है उसकी हम लोग गर्म सिकाई करें, जिससे हम लोगों के जो चोक हुआ है पार्ट वो हम लोगों का अंदर जा सके या बाहर आ सके, उस जगह फंसा ना रहे। पशु को खुला छोड़ दें, उसको बांध कर ना रखें, ये भी एक उपचार है। मॉर्फिन या पेडाथॉन की सुई दे सकते हैं जिससे दर्द कम हो, अगर उसके चोक होने पर दर्द हो रहा है तो वो दर्द कम हो सके। बंद लगाने की, बंद वस्तु सहला कर बाहर निकालें, जो बंद हो गई है, जो वस्तु जाके फंस चुकी है उसको हल्की सी बाहर से सहलाएं जिससे वो अंदर या बाहर निकल सके और हमारे पशु को राहत मिले। ये उसके कुछ उपचार हो गए, हम लोगों ने देख लिए। नेक्स्ट और भी उपचार है। यदि सहलाने से लाभ ना हो तो द्रव पैराफिन का तेल पिलाएं, ताकि चिकनाहट से वस्तु जो फंसी हुई है, जिससे चोकिंग हुई है नली में, ट्यूब में, वो फिसल कर निकल जाए चिकनाहट से। नेक्स्ट, पशु चिकित्सक की मदद लें, चिकित्सक जो होते हैं वो मदद लें ताकि पेट में ट्यूब पास कर सके वो, और प्रोबेट डालकर देखें, या फिर शल्य क्रिया, सर्जरी से भी फिर उसको, अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो गई है, अब वो नहीं निकल पा रहा है तो उसकी शल्य क्रिया यानी सर्जरी से फिर हम लोग उसको निकाल सकते हैं, सर्जरी या ऑपरेशन करके। नेक्स्ट हम लोगों की जो बीमारी आती है, जो इम्पैक्शन ऑफ र्यूमन। अब र्यूमन क्या होता है? ये भी हम लोगों का अमाशय का एक भाग है। जो हम लोगों की र्यूमिनेंट जानवर होते हैं, जो हम लोगों के जुगाली करते हैं, च्यूइंग करते हैं, उनके हम लोगों के 4 भाग होते हैं। अमाशय के 4 भाग पाए जाते हैं उनमें, जो जुगाली करते हैं, जो र्यूमिनेंट होते हैं। पहला भाग पाया जाता है वो होता है र्यूमेन, पहला र्यूमेन होता है। देन उसके बाद आता है रेटिकुलम, फिर आता है ओमेजम एंड देन एबोमेजम। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। सबसे बड़ा अगर भाग देखा जाए अमाशय का तो वो र्यूमन ही होता है। र्यूमन ही होता है जो सबसे बड़ा भाग होता है अमाशय का जानवरों में। तो र्यूमन में इम्पैक्शन मतलब कसाव, कसाव इन र्यूमन में। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं।
सूखे कड़े चारे खिलाने से हम लोगों का इम्पैक्शन हो जाता है, कसाव हो जाता है। र्यूमन जो होता है हम लोगों का बाईं तरफ होता है, गाय या भैंस में जिसमें भी हम लोग देखेंगे उसमें बाईं तरफ ही पाया जाता है, बाएं भाग में। तो इसमें फूल जाता है वो। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं? सूखे कड़े चारे खिला देने से अधिक खा लेती है जब, तो वो तब वो हो जाता है। अपर्याप्त पानी पीना, पूरी तरह से पर्याप्त पानी उसको नहीं मिल पा रहा है। तीसरा, चाटने की आदत, जब वो अपने शरीर को चाटती है तो उसके बाल जो होते हैं वो जीभ के माध्यम से उसके पेट में चले जाते हैं। चाटने की आदत कारण बालों की गेंद बनकर उसके पेट में चली जाती है, गेंद जो होती है बन जाती है और उपस्थित हो जाती है उसके अमाशय में, र्यूमन में चली जाती है। अधिक संख्या में परिजीवियों की उपस्थिति भी इसका रीज़न है। परिजीवी अधिक संख्या में उसके र्यूमन में जा चुके हैं तो कसाव हो गया है उसका र्यूमन का। अब हम लोग देख लेते हैं इसके लक्षण, कैसे पता चलेगा कि इम्पैक्शन हो गया है हमारे जानवर में, र्यूमन में इम्पैक्शन हो गया है हमारे जानवर के। तो लक्षण, चारा खाना वो बंद कर देता है, पीछे पैर पटकना, पीछे वाले पैर जो है वो पटकना चालू कर देता है, शरीर को सिकोड़ लेता है, पेट दर्द चालू हो जाता है, उठना बैठना ज़्यादा कर देता है और दांत पीसने लगता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें अब इम्पैक्शन ऑफ र्यूमन हो गया है। नेक्स्ट क्या है हम लोगों के सिम्टम है? गोबर कम अथवा बिल्कुल ना करना, बहुत कम करने लगता है या बिल्कुल बंद कर देता है। चिल्लाता है पशु, श्वास तेज करके लेता है, कोक को दबाया जाए तो कठोरता मालूम पड़ती है। अगर हम लोग बाईं तरफ उसके दबाएंगे, र्यूमन जिस तरफ होता है उस तरफ हम लोगों को कठोरता महसूस होती है, और अगर हम लोग थोड़ी ज़्यादा देर तक दबाएंगे तो उसमें उस जगह दबाव हो जाएगा, दब जाएगा और वो गड्ढा बन जाएगा। गड्ढा काफ़ी देर बाद वो वापस अपने फुल फॉर्म में आएगा। तो इससे भी हम लोग समझ जाते हैं कि उसके र्यूमन में जो है इम्पैक्शन हो गया है। अब इसके रोकथाम क्या है, उपचार क्या है? तेजी से र्यूमन की जगह पर मालिश करना, मालिश करते हैं हम लोग तो उसको आराम महसूस होती है। मैक्स सल्फ 500 ग्राम पानी में घोलकर नाल से देना, नाल से हम लोग देते हैं तब इसको इम्पैक्शन ऑफ र्यूमन को आराम मिलती है, इसमें इसको राहत मिलती है हमारे जानवर को। सरसों का तेल आधा किलोग्राम या तारपीन का तेल 50 मिलीलीटर मिलाकर नाल से पिलाएं। मैक्स सल्फ 250 ग्राम या साधारण नमक 250 ग्राम प्लस सोडे के साथ बाइकार्ब 30 ग्राम और 1 लीटर पानी में मिलाकर हम लोग इसका कॉम्बिनेशन दें तो उसको हमारे जानवर को आराम मिलने की संभावना होती है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या बीमारी आती है, देखने को मिलती है? डायरिया, जो कि हम लोगों के ह्यूमन में भी, मनुष्य में भी ये बीमारी काफ़ी कॉमन है, ये हम लोगों को मनुष्य में भी देखने को मिलती है। दस्त लगना, डायरिया। अब इसके क्या क्या कारण होते हैं? कुछ बीमारियों के कारण जैसे अतिसार, सफ़ेद दस्त, लीवर फ्लूक, इन सब बीमारियों में भी दस्त लगना चालू हो जाते हैं हमारे जानवर को। तो ये इस बीमारियों के साथ साथ भी हो जाता है कभी कभी। अपच तथा अधिक खा पी लेती है जो पच नहीं पाता है कुछ, तो उस कारण से भी हम लोगों के दस्त लग जाते हैं जानवर को। नेक्स्ट क्या है? रसीले दलहन चारे ज़्यादा खिला देने से भी हम लोगों को बीमारी हम लोगों के जानवर में हो सकती है, देखी जाती है। नेक्स्ट, सर्दी लग जाने से भी ये बीमारी हो सकती है। जब ज़्यादा सर्दी होती है और जानवर को हम लोग अच्छे से नहीं रखते हैं तो सर्दी लग गई उनके, तब ये बीमारी देखने को मिलती है। अनियमित सड़े गले कवक लगे दूषित भोजन खाने से भी ये बीमारी हो सकती है। तीक्ष्ण दवाइयों के प्रयोग से भी हम लोगों के ये बीमारी देखने को जानवर में मिलती है। अब इसके लक्षण हम लोग देख लेते हैं, कैसे पता चलेंगे? पहले पशु को कब्ज, सुस्तीपन, कब्ज हो जाता है, अपच, सुस्तीपन, सुस्त हो जाता है जानवर, हम लोगों का उतना फुर्तीला नहीं रह पाता है। फिर तेजी से पतले दस्त होना, गोबर करने में दर्द तथा बेचैनी होना, भूख घट जाती है, पिछली टांगों में और पूंछ में गोबर से गंदा रहना, पिछली टांगें जो हैं और जो हम लोगों का ऐन है वो गोबर से लगा रहता है और हमेशा गंदा रहता है। प्यास अधिक लगना, दस्त में गोबर के साथ श्लेमा का होना और जुगाली या पागुल बंद कर देना, जो चुइंग होती है वो बंद कर देती है हमारा जानवर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे उपचार क्या है, इसके कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं या उसका उपचार कर सकते हैं? अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल हम लोग देते हैं ताकि पूरी सफाई हो जाए। कब्ज का इलाज करें, खड़िया मिट्टी 15 ग्राम तथा कत्था 5 ग्राम और उसको हम लोग बेलगिरी 50 ग्राम आधा किलो चावल के साथ मांड बनाकर खिला देते हैं पशु को। जल भाव डिहाइड्रेशन में पशु को डेक्ट्रोज सेलाइन या और बैराग्लूकोनेट 400 मिलीलीटर शिरा में
चढ़ा देते हैं, इससे भी हम लोग इसका रोकथाम कर लेते हैं। और भी हम लोगों के रोकथाम या उपचार के हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पेंसुलिन बोलस 4 से 8 दिन में बार दें, 4 से 8 बार दें पेंसुलिन बोलस बनाकर। सल्फागुलाइडीन ये भी हम लोग देते हैं मिलाकर, इसकी भी डोज 10 छोटी गोली सुबह व शाम में देते हैं। नेक्स्ट क्या हम लोगों का, जीवाणु विषाणु एवं परजीवी रोगों के कारण दस्त भी होते हैं तो उनको हम लोग पहचान कर और उनका उसी तरह इलाज करते हैं। अगर विषाणु से है तो उसको हम लोग ख़त्म करेंगे, जीवाणु से है तो जीवाणु के लिए हम लोग अलग दवाएं देंगे। नेक्स्ट क्या होता है, हम लोगों की बीमारी देखने को मिलती है पेट फूलना, यानी इसको और भी कहते हैं टिम्पेनाइटिस। अगर इंग्लिश में कहें हम लोग टिम्पेनाइटिस या पेट फूलना। कारण देख लेते हैं इसके क्या क्या होते हैं। अचानक चारे में परिवर्तन कर देना, जो रेगुलर हम लोग दे रहे हैं चारा उसकी जगह हम लोग दूसरा चारा बदल देते हैं, अचानक बदल देते हैं तो उसका हम लोगों को पाचन जो क्रिया है जानवर में हमारे, वो हम लोगों को उतनी जल्दी देखने को नहीं मिल पाती है, जिससे पेट फूलना टिम्पेनाइटिस होने का कारण बन जाता है। ये कवक लगे, सड़े गले आहार खिलाने से भी हो सकती है ये। अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले आहार देना, उससे भी हम लोगों को ये देखने को मिलती है बीमारी। दलहनी चारे जैसे लूसन, बरसीम, लोबिया आदि अधिक ज़्यादा खिला देने से भी हम लोगों को ये टिम्पेनाइटिस जैसी बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोगों को फिफ्थ हम लोग देख लें सिम्टम्स के क्या क्या होते हैं। कारण, कॉज, गले में रुकावट हो जाने से, गले में रुकावट यानी चोकिंग हो जाने से। अधिक मेहनत के पश्चात एकदम ठंडा पानी पिला दें अगर, तो भी टिम्पेनाइटिस, पेट फूल जाता है उनका। रोगी पशु के लगातार अधिक समय तक एक ओर पड़े रहने से, और जैसे दुग्ध ज्वर में, दुग्ध ज्वर मिल्क फीवर जो हम लोगों की बीमारी होती है, मेटाबॉलिक बीमारी है ये, इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, एक्यूट डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हो जाता है इसमें, तो उसमें भी एक तरफ अगर वो पड़े रहते हैं तब भी पेट फूलने के हम लोगों को चांसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का होता है वर्षा ऋतु में भीगे व सड़े गले चारे से भी हम लोगों को ये बीमारी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट इसके लक्षण देख लेते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। र्यूमन में गैस की उपस्थिति, गैस की उपस्थिति होगी र्यूमन में तो बाईं तरफ का उसका पेट जो भाग है, बाईं तरफ र्यूमन होता है हम लोगों के जानवरों में, तो वो फूल जाता है। तब हम लोगों को पता चल जाता है कि र्यूमन में गैस हो गई है। उसको हम लोग ब्लोट भी कहते हैं, BLOAT, ब्लोट, गैस इन र्यूमन। तो र्यूमन में गैस की उपस्थिति, बाईं कोख फूल कर ऊपर उठी रहती है, वही बाईं तरफ हुई र्यूमन होता है तो बाईं कोख उठ जाती है, ऊपर फूल जाती है, इससे हम लोगों को पता चल जाता है। कोख थपथपाने पर ढोल सी आवाज़ आना, जब हम लोग फूल जाती है, जब गैस उसमें भर जाएगी तब हम लोग अगर उसको पीटते हैं या थपथपाते हैं तो उसमें से ढोल जैसी आवाज़ आती है। सांस लेने में कठिनाई, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है हम लोगों के जानवरों में। खाना पीना एकदम बंद कर देती है वो, जो गाली बंद कर देती है यानी च्युइंग हम लोगों की बंद कर देती है, खाना को चू करना जानवर बंद कर देता है। मुंह से लार गिरने लगती है। पेट में दर्द, पेशाब गोबर थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करने लगती है, जल्दी जल्दी रेगुलर और जल्दी होने लगता है उसका, जो हम लोगों को रेगुलर देखने को मिलता है उससे जल्दी जल्दी करने लगती है, एक निश्चित टाइम पर नहीं करती है। उठने बैठने में बेचैनी, उठने बैठने लगती है और जल्दी जल्दी हम लोगों को बेचैनी देखने को इसमें मिलती है। नेक्स्ट रोकथाम हम लोग इसका कैसे करेंगे इस बीमारी का। तारपीन का तेल, अलसी का तेल, लिनसीड ऑयल, तारपीन का तेल इसमें मिला के हम लोग दे सकते हैं, इसको आराम मिलता है टिम्पेनाइटिस में। पेट दर्द के लिए फेनारागन, ये हम लोग इतनी 20 मिलीलीटर मास में सुई भी दे सकते हैं, इससे भी हम लोगों को रोकथाम हम लोग इसकी कर सकते हैं टिम्पेनाइटिस की। आहार स्वच्छ दें, साफ दें, जिससे हम लोगों को ये बीमारी देखने को मिले ही ना, पहले ही रोकथाम हो जाए। अचानक परिवर्तन ना करें उसके चारे में, जो चारा रेगुलर हम लोग दे रहे हैं उसको जल्दी जल्दी ना बदलें, थोड़ा थोड़ा अगर हल्का हल्का बदलना चालू करें, अगर हम लोगों को बदलने की आवश्यकता भी है तो एकदम से ना बदल कर थोड़ा थोड़ा बदलें, जिससे कि एकदम से उसके डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देख लेते हैं ज्वार जैसे चारा बारिश के बाद ही खिलाएं, बारिश के बाद ही हम लोग ज्वार जैसा चारा खिलाने का इसमें बताया गया है कि ज्वार जो है चारा वो बारिश के समय के बाद खिलाएं। दलहनी हरे चारे को भूसे जैसे सूखे चारे के साथ मिला कर दें, तो वो हम लोगों का इतना कुछ असर इसमें नहीं दिखाएगा, वो उसका बराबर कर देगा, सूखा चारा उसमें मिल जाएगा जब दलहनी फसल में। तारपीन का तेल भी हम लोग इसमें देते हैं कार्बोलिक अम्ल में मिलाकर, या फिर अलसी के तेल में मिलाकर आधा किलोग्राम मिलाकर दे देते हैं इस बीमारी में। नेक्स्ट हम लोगों को देखने को मिलती है बीमारी डिसेंट्री, डाइजेस्टिव सिस्टम से ही है ये। डिसेंट्री, पेचिस या आंत शूल,
इसको हिंदी में कहते हैं आंत या शूल। इसके किस कारण से होती है? जीवाणु संक्रमण, चारे, दाने, पानी से भी हम लोगों को ये देखने को मिलती है। अमीबा जैसे परजीवी द्वारा भी ये हो सकती है। नेक्स्ट, दवाओं के प्रयोग से होती है। अधिक खिलाना, ज़्यादा खिला देते हैं हम लोगों की उनकी नेचुरल डाइट से, ज़्यादा खिलाने से भी होती है ये। कवक लगे, सड़े गले आहार खिलाने से भी ये बीमारी हम लोगों को देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इसके अगर लक्षण हम लोग देखें तो लक्षण हम लोगों को, सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं इस बीमारी में? पतला दस्त होना, खून या म्यूकस मिला गोबर होना, दुर्गंध आना उसके गोबर से ज़्यादा, चारा खाना बंद, प्यास अधिक लगना, पेट दर्द, उत्पादन में कम, मिल्क उत्पादन जो मिल्क प्रोडक्शन हो वो कम हो जाना, दुर्बलता, बार बार दस्त होना, त्वचा खुदरी हो जाना, बाल उठे हुए से, और बेचैनी होना, डिहाइड्रेशन, जल अभाव भी हो जाता है उनमें इस बीमारी के तहत। नेक्स्ट हम लोग इसका रोकथाम देख लेते हैं उपचारों कारणों के आधार पर। मृदुल पचनीय स्वच्छ चारे खिलाएं, मीठे और पचनीय जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए वैसे चारे खिलाएं। सल्फागुनाइडीन ये हम लोग दे सकते हैं, इसके 10-10 गोली सुबह शाम। पेंसुलिन 4 से 7 बोलस दिन में 2 बार, या फिर खड़िया 15 ग्राम तथा बेलगिरी 50 ग्राम दें। इससे भी हम लोग इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। क्विस्लिन या 8 गोली 3 बार दिन में हम लोग देते हैं इसको, क्विक्सलिन। नेक्स्ट हम लोगों का सफाई का ध्यान रखें, फर्श स्वच्छ रखें, सूखी रखें, गीली ना हो, जिससे कि बीमारी लगने का खतरा ही ना हो। नेक्स्ट जो होता है हम लोगों का कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, अपच, इसको हम लोग अपच भी कहते हैं, इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाना। अब इनका कारण क्या होता है? सूखे चारे खाने से, सूखा चारा ज़्यादा खा लेती है जब हम लोगों की ये जानवर, तो सूखा चारा खाने से भी ये बीमारी देखने को मिलती है, कब्ज, अपच, पच नहीं पाता है वो जल्दी खाना। अपर्याप्त पानी पीना, पानी अपर्याप्त पीती है अगर, पूरी डोज उसको पानी की नहीं मिल पाती है दिन में जितनी भी होती है उसकी, फॉर मेंटेनेंस। फफूंदीग्रस्त आहार खाने से भी हम लोगों को ये बीमारी देखने को मिलती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। जिगर तथा आंतों का अक्रियाशील होना, अब वो आगे पचा नहीं पाते हैं तो फिर अक्रियाशील हो जाते हैं, तो ये बीमारी हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। अपर्याप्त व्यायाम, एक्सरसाइज ना कराने से रेगुलर अगर उसको हम लोग फील्ड पे नहीं छोड़ रहे हैं, हमेशा एक जगह बांध के रख रहे हैं, तो भी हम लोगों को कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी देखने को मिलती है। अब इसका छठा क्या है? परजीवी की उपस्थिति, पैरासाइट्स भी इसको कॉज करते हैं। लक्षण क्या देखने को मिलते हैं हम लोगों को, सिम्टम्स जानवर में? सख्त गोबर करना, गोबर के साथ म्यूकस भी आना हुआ, मिला हुआ, गोबर निकालने में पशुओं को बेचैनी व कष्ट होना, भूख कम, जुगाली कम करना, और त्वचा का सूखना, जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है इस बीमारी में। नेक्स्ट रोकथाम हम लोग देखेंगे, आहार के ताजे व हरे चारे की मात्रा बढ़ाई जाए, सूखा चारा हम लोग कम करें और हरे चारे को बढ़ाएं। पर्याप्त व्यायाम कराएं, एक्सरसाइज कराएं सुबह शाम, उसको हम लोग फील्ड पे खुला घूमने छोड़ दें तो भी उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। सोडा, बाइकार्ब, कुचला, अदरक, लहसुन, काला नमक, ऐसी जैसी हम लोगों की चीज़ें प्रत्येक 5 ग्राम मिलाकर खाने में उसको दे सकते हैं, इससे भी उसको आराम मिल सकता है। 1 लीटर पानी में घोलकर इसको पिलाया जा सकता है, तब भी इसको आराम देखने को हम लोगों के जानवर को मिलता है। नेक्स्ट हम लोगों के इसके उपचार देख लेते हैं। पर्याप्त पानी पीने को दिया जाए, उसको हम लोग पर्याप्त पानी दें पीने को, जिससे पानी की कमी से बीमारी ना हो। मैक्स सेल्फ 300, साधारण नमक 250 ग्राम, शीरा 500 ग्राम मिला कर दें, या हम लोग साबुन का पानी भी उसको पीने को दे सकते हैं, तो भी उसको आराम देखने को मिल सकती है। थैंक यू सो मच। ये वाला सेशन हम लोगों को यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट बीमारियों के साथ पशुओं की मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।